हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज है 4 अक्टूबर और आज था सैटरडे। आई होप कि आप सभी ने टेक्स्ट बुक का अल्टीमेट मेगा मॉक टेस्ट जो हर सैटरडे में आता है, फ्री मॉक टेस्ट है, ये वाला मॉक टेस्ट आप सभी ने लगा लिया होगा। तो आज इसी वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, देखते हैं क्या क्या स्कोर रहा। और जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये वाला मॉक टेस्ट थोड़ा ईजी सा था, पता नहीं शायद ऐसा तो मुझे लगता है 2021 के भी हमने मॉक टेस्ट सोल्व, मतलब 2021 के भी हमने PYQ सोल्व किए हैं, लेकिन 2021 वाला जो पेपर आया था वो भी ऐसा नहीं था जैसा ये वाला था। क्योंकि कुछ तो चीज़ें ना GS भी थोड़ी आज ठीक दे रखी थी। मुझे लगता है कि इन लोगों के पास काफ़ी कंप्लेंट आ रही होगी ये, क्योंकि लास्ट आपने अगर मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आप सभी को पता था GS के अंदर ज़्यादातर ये लोग BNS से क्वेश्चन डाल रहे थे, लेकिन आज इन्होंने काफ़ी पैटर्न चेंज किया। GS के अंदर इन्होंने काफ़ी आसान आसान से क्वेश्चन भी रख रखे थे और मुझे लगता है GS में सभी का स्कोर इंक्रीज़ होगा ज़रूर, 2 से 4 नंबर तो ज़रूर बढ़े ही होंगे सभी के। और हिंदी तो मुझे सही लगी, आज नॉर्मल सी हिंदी थी, एक छोटा सा गद्यांश आया हुआ था वो भी आसान सा था। और उसके बाद रीजनिंग भी ठीक थी और मैथ भी आज आसान था। और मैथ तो मुझे लगता है आज कम ही था, मैथ में तो बहुत कुछ कम से ही क्वेश्चन लग रहे थे, ज़्यादातर उसके अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन थे। स्टार्टिंग के भी 4 से 5 क्वेश्चन तो शायद रीजनिंग के ही थे, और बाकी एक जो वो बड़ा सा जिसमें 2 ग्राफ बना रखे थे ना, वो वाला क्वेश्चन पता नहीं मैंने कैसे क्या किया, मतलब बिल्कुल मैंने सही आंसर भी निकाल लिया था, पर पता नहीं टिक मैंने ही गलत लगाया था या फिर मैंने बार बार रीचेक करते हुए वो चेंज हो गया मुझसे। लास्ट वाला था ना 550 था शायद, या 525 कुछ मेरा आंसर आया था, और मेरी रफ नोटबुक में भी वही लिखा हुआ है, लेकिन मैंने उससे ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ कर रखा है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप आगे पीछे करके जब बार बार रीचेक कर रहे होते हो तो वो आप मतलब आगे पीछे करके चेंज हो जाता है। तो चलो फिलहाल इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा। आप सभी अपना स्कोर बता देना सब्जेक्ट वाइज। और देखो जो शॉर्ट वीडियो आ रही थी जो सैटरडे वाले दिन, ये आज की नहीं थी, ये शायद पिछले मॉक टेस्ट की थी। कभी कभी मुझे खुद नहीं पता रहता है कि मैं कौन सी शॉर्ट वीडियो पहले ही अपलोड कर देती हूँ टाइम सेट करके कि इस दिन ये अपलोड हो जाएगी, तो इसलिए मुझे खुद नहीं याद रहता कि वो किस टाइम की थी। तो वो आज की तो नहीं थी, आप सभी क्लियरली देख लेना। ये वाले मॉक टेस्ट का एनालिसिस मैंने पहले कराया होगा। आज के जो हम एनालिसिस करेंगे ये आज वाला मॉक टेस्ट आपको अभी दिख जाएगा, ये वाला था आज का स्कोर, तो पिछले वाला वो वाला नहीं था जिसको शॉर्ट वाले को आप लोग समझ रहे थे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे। तो देखो, हाँ एक क्वेश्चन था शायद रीजनिंग में था ये, कि दिए गए निष्कर्षों कथन वाला था कि नयन 2014 में खिलाड़ी के रूप में स्थानीय फुटबॉल टीम में शामिल हो गए, जिसमें टीम को 2016 और 2018 के बीच लगातार 3 चैंपियनशिप को जीतने में मदद मिली। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला था कि नयन ने टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद की। दूसरा था कि नयन एक सफल फुटबॉल खिलाड़ी है। तो मुझे सिर्फ पहले वाला लग रहा था इसमें, कि पहले वाला तो बिल्कुल ठीक है कि उसने उसको टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद की, लेकिन किसी ने 3 मैच में कोई अच्छी जीत किसी की वजह से मिल गई, या मतलब अच्छी जीत उसकी वजह से हुई है। लेकिन पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि 3 मैच में जीत गया तो बाकी के मैच के बारे में तो कुछ बताया नहीं है ना। फिर उसके बाद उसमें बता दिया कि सफल फुटबॉल खिलाड़ी है, तो क्या सिर्फ 3 मैच के आधार पर ही आप जज कर लोगे किसी को भी सफल फुटबॉल खिलाड़ी है? नहीं है। तो इसलिए मुझे लग रहा था कि सिर्फ पहले वाला निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, सेकंड वाले के बारे में कुछ इतना ज़्यादा इसने बता नहीं रखा। तो इसलिए मैंने ये वाला लगाया था कि मैंने निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, जो कि मेरा गलत हो गया। और उसके बाद एक और क्वेश्चन था, ये रीजनिंग में था, कि उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई संख्या में जैसा विकल्प पहला है। इसमें नहीं पूछा हुआ था और मैंने सीधा देखा 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। पहला ऑप्शन था बिल्कुल यही कि 9 दूनी 18, 18 तिया 54। तो मैंने ये देखा और पैसे सीधा लगा दिया कि हाँ ये वाला ऑप्शन, मतलब पहला जो इसमें ये जो वो बन रहा है, इसका सेट बन रहा है, जो पहले में बन रहा है वही मुझे मिल गया पहले वाला, जबकि इसमें नहीं पूछा हुआ था। मेरा नहीं पर ध्यान ही नहीं गया बिल्कुल भी, और मैंने पहला देखकर लगा दिया। अगर आप टाइम देखोगे ना, इसी टाइम से आपको पता चल जाएगा, 11 सेकंड में मैंने सिर्फ पहला ही ऑप्शन देखा और लगा दिया मैंने कि हाँ यही है। मेरा ध्यान ही नहीं गया कि इसमें नहीं पूछा हुआ था। तो ये नहीं वाले क्वेश्चन ना सच में मुझे बहुत बेकार लगते हैं, क्योंकि कभी कभी ना ऐसा होता है कि ध्यान नहीं जाता इस नहीं के ऊपर आपका ध्यान नहीं जाता। पहला ऑप्शन देखोगे और आपको लगा सही है और ये लगा दिया टिक, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। 73% लोगों का ये क्वेश्चन सही था, लेकिन मैंने जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत कर दिया। उसके बाद एक और था, 25वां क्वेश्चन था, ये भी शायद रीजनिंग में ही था। 3/5 ऑफ 4/7 ऑफ दिस करके ये पूरा क्वेश्चन था। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, और पता नहीं मैंने इसमें 94 लगा दिया। मुझे लगता है ये फिर से मुझसे जल्दबाजी में हुआ है। इसका 84 आंसर आया था, मेरी कॉपी में भी लिखा, और फिर भी मैंने इसमें 94 लगा दिया। पता नहीं जल्दबाजी में कहाँ चीज़ें रहती हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मेरे बहुत गलत होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा सॉल्यूशन कर लिया, पूरा आंसर भी आ गया, लेकिन टिक गलत लगा दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। वैसे आज मैंने आई थिंक 13 या 14 मिनट पहले सबमिट कर दिया था, लास्ट में मेरे पास इतना टाइम बचा हुआ था, फिर मैंने सबमिट कर दिया था। मुझे लगा चलो कोशिश करते हैं कि धीरे धीरे जिस मॉक टेस्ट के अंदर एटलीस्ट टाइम बचा पाएँ उसमें तो बचा पाएँ। बाकी तो वैसे टाइम बचता नहीं है कभी भी, ना तो RW में टाइम बच पाता, ना TW पर टाइम बच पाता। लेकिन टेक्स्ट बुक का ऐसे मॉक टेस्ट रहते हैं कि आप 5 से 10 मिनट आपकी बच जाती हैं, अगर आप रीचेक करना चाहो तो कर ले। तो
नहीं तो ऐसे ही ये क्वेश्चन गलत था मेरा। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन था जो एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन दे रखा था कि अफ्रीका, पाकिस्तान, श्रीलंका, न्यूजीलैंड, किसी का वो बता रखा था कि किसने कितने रन बनाए हैं, किसके अगेंस्ट, किस देश के अगेंस्ट। तो मैंने ये पूरा निकाल भी लिया था, मेरी पूरी रफ कॉपी में लिखा हुआ है 550, और मैंने पता नहीं यहाँ पर मैंने 650 कैसे टिक कर दिया, या तो मुझे ऐसा हुआ है कि जब मैं रीचेक कर रही थी इसको बार बार आगे पीछे करके तब मेरे यहाँ पर क्लिक हो गया होगा। इसलिए मैंने एक चीज़ देखी है कि हमेशा कभी भी ना जब आप स्क्रीन को आगे पीछे करके क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो ये साइड में यहाँ करनी नहीं चाहिए क्लिक, सीधा अपना नेक्स्ट करके क्लिक करो। ये क्वेश्चन गलत कर दिया क्लिक करने में। बाकी एक और था, हाँ हिंदी में था शायद ये क्वेश्चन, तो हिंदी में जो गद्यांश दे रखा था पूरा, उसके बाद पूछ रखा था एक क्वेश्चन की भिन्न शब्द समूह की पहचान करो। तो मैंने इसमें लगाया था जीवन यात्रा, क्योंकि जीवन यात्रा ना मुझे ऐसा शब्द लग रहा था जिसके अंदर मतलब कारा कारा था कि जीवन यात्रा यानी कि जीवन की यात्रा। लेकिन जो बाकी 3 ऑप्शन थे ना, ये मुझे लग रहे थे कि ये विशेषण और विशेष्य हैं, जैसे परंपरा कैसी है सुदीर्घ, छवि कैसी है अंतरंग, और यथार्थ कैसा है व्यापक। ये 3 शब्द मुझे लास्ट के मतलब दूसरा, तीसरा और चौथे वाला जो शब्द हैं ये बना रखे हैं। ये मुझे लग रहा था कि इनमें विशेषण और विशेष्य वाला संबंध है, लेकिन पहले वाला जो है, पहले वाले में कारक लग रहा था मुझे कि जीवन यात्रा, जीवन की यात्रा, ऐसा करके मैंने ये लगाया था। लेकिन उन्होंने इसमें तीसरे वाला ऑप्शन मानना है कि ये वाला जो है भिन्न है। हिंदी में ये क्वेश्चन मेरा गलत था। बाकी हिंदी में जो गद्यांश से जो 2-3 क्वेश्चन थे वो तो आसान थे। और उसके बाद हिंदी में एक और क्वेश्चन मेरा गलत था, इसमें था कि इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैंने ये लगाया था 4th वाला कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 2 भेद किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, मैंने भी उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया। इन्होंने उच्चारण बोला है, इन्होंने यहाँ पर मात्रा नहीं बोला। मात्रा के आधार पर 3 रहते हैं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। लेकिन अगर उच्चारण के आधार पर स्वर पूछे जाते हैं तो 2 ही आते हैं इसमें, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उसमें अपन उच्च स्वर को काउंट नहीं करते शायद, तो इसमें 2 ही आने चाहिए थे, ये ठीक था। लेकिन इसमें 3rd वाला होना चाहिए था, मैंने तो 4th वाला लगाया था। और ज़्यादातर सभी लोगों का ये गलत है, 13% लोगों का सिर्फ ये क्वेश्चन ठीक गया है कि ओ और औ जो है ये भी स्वर से वर्ण स्वर हैं। ये क्वेश्चन था, ये गलत था। और इसके बाद मुझे लगता है क्वेश्चन तो शायद यही थे, शायद क्वेश्चन तो यही थे। चलो अभी बात करते हैं स्कोर की, सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्कोर रहा, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर आया। तो कहीं ना कहीं मैथ को मुझे लगता है कि शायद जितना आज मैथ आया हुआ था और जितना मुझे टाइम लेना चाहिए था, मैंने फिर भी ज़्यादा ही लिया है। मतलब मैं क्या ही करूँ, मैंने जानबूझकर तो ज़्यादा नहीं लिया। देखो कोई भी इंसान जानबूझकर तो टाइम ज़्यादा नहीं लेगा कि इसमें मैथ में मुझे ज़्यादा टाइम लेना है, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में जैसे अटक गई। जैसे मेरा वो वाला क्वेश्चन था जो जिसमें 2 चार्ट बना रखे थे अलग अलग करके, शायद उसमें मैंने कंफ्यूज हुआ था, पर मेरा उसका आंसर आ गया था, लेकिन फिर भी मैंने वो गलत कर दिया टिक लगाने में, क्या किया। तो चलो फिलहाल बात करते हैं स्कोर की। आप सभी अपना स्कोर बता देना, ज़रूर कमेंट कर देना। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 33 क्वेश्चन सही थे और 7 क्वेश्चन गलत थे। 34 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मुझे लगता है रीजनिंग में ज़्यादा गलतियाँ हो गई, क्योंकि इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी रीजनिंग। कुछ एक तो मेरी वो सीरीज़ नहीं बनी थी, और एक जो बॉक्स के अंदर जो सीरीज़ सी दे रखी होती है वो नहीं बना था, एनालॉजी टाइप से का क्या था वो। तो 34 मिनट में 33 सही थे, 7 गलत थे। और मैथ की अगर बात करूँ तो मैथ में 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे, और 48 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मुझे लगता है मैथ में मेरा एक क्वेश्चन तो वो पड़ता जो मैंने आपको ग्राफ वाला बताया, वो मेरा हो गया था। और शायद वो भी मैथ में ही था जो मैंने वो बटे वाला बताया था, 504/6 उसका आया था। उसके बाद उसमें 84 आना था, शायद मैंने 94 में लगा दिया उसका ऑप्शन क्लिक करके पहले वाला, तो वो था मैथ के। चलो खैर जो भी था, यानी कि मैथ में 48 मिनट में 38 क्वेश्चन सही थे, 2 क्वेश्चन गलत थे। फिर भी इतना टाइम नहीं लगना चाहिए थे, मुझे लगता है 42-43 के करीब भी शायद लगता तो भी ठीक था, लेकिन 48 तो थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि मैथ ऐसी आसान आई हुई थी, शायद ऐसी तो पेपर में मुश्किल ही आना। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 26 क्वेश्चन सही थे और 14 क्वेश्चन गलत थे। 9 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। इसमें तो मेरा स्कोर कम ही रहता है, पता नहीं, ऐसा लगता है कि जितना भी मैं पढ़ती हूँ उतना ही मैं तुरंत भूल जाती हूँ, मतलब अगले दिन। तो इसमें तो मेरा कम ही स्कोर था, 26 थे सही और 14 क्वेश्चन गलत, 9 मिनट का इसको टाइम लगा था। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 37 क्वेश्चन सही थे, 3 क्वेश्चन गलत थे, और हिंदी को करने में लगा था 11.6 मिनट का टाइम। हिंदी में ठीक थे मेरा स्कोर, मुझे लगता है हिंदी ठीक चल रही है। बाकी तो हिंदी नॉर्मल सी थी, कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे जो मैंने आपको बताए, 2-3 क्वेश्चन जो गलत थे वो बता दिए। सब्जेक्ट वाइज तो मुझे लगता है मैंने बता दिया। अभी बात करते हैं स्कोर की, क्या दिखा रहा था। तो इसमें मेरे 134 क्वेश्चन सही थे, 26 क्वेश्चन गलत थे, पूरे अटैम्प्ट किए थे 160 क्वेश्चन, एक्यूरेसी 83% थी, और मार्क्स जो थे 335 थे 400 में से। और क्वेश्चन की जो स्पीड दिखा रहा है ये 1 क्वेश्चन पर मिनट दिखा रहा है, तो ये था। और उसके बाद अगर रैंक की बात करूँ तो 3582 में से 294 रैंक थी। और अगर इधर वाली साइड जाके आप परसेंटाइल वगैरह देखोगे ना, बाकी रैंक जो थी 296 थी 3589 में से।
और इधर इन्होंने कट ऑफ दिखा रखी है जनरल की 290 से 310, और जहाँ भी देखो भाई बहुत लोगों के, मुझे लगता है इस मॉक टेस्ट में सभी के 310 प्लस तो होंगे ही, बहुत लोगों के होंगे। तो कट ऑफ पता नहीं है किस बेस पर रख रखी है इन्होंने इसकी इतनी। स्कोर 335 था 400 में से, और परसेंटाइल 91 थी, एक्यूरेसी 83 थी। क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए थे, लेकिन 134 क्वेश्चन सही थे और 26 क्वेश्चन गलत थे, अनअटैम्प्ट कोई नहीं था। तो परसेंटाइल देखो आप, परसेंटाइल सिर्फ 91 है, स्कोर इतना आने के बाद भी, यानी कि बहुत लोगों के इतना स्कोर आया, मतलब बहुत सारे लोगों का और भी बहुत अच्छा स्कोर आया है। तो यही रहा था कुछ स्कोर सब्जेक्ट वाइज, सभी मैंने बता दिया कि सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा, ओवरऑल क्या स्कोर रहा, सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। अब आपकी बारी अपना स्कोर बताने की, अपना स्कोर कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।